आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बाल महाभारत कथा जो कक्षा 7 के लिए, और आज हमारा अध्याय नंबर 35 और 36 और 35 में है युधिष्ठिर की चिंता और कामना, और 36 नंबर पर कुछ ऐसे वीर हैं जैसे पुरुषोत्तम, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का अंत। तो हम पढ़ रहे थे युद्ध के बारे में। तो युद्ध में हमने काफ़ी वर्णन पढ़ लिया था, लगभग 13-14 दिन के युद्ध की हमने वर्णन देखा था। आज देखते हैं युधिष्ठिर की क्या चिंता थी और आगे वो क्या कामना मतलब इच्छा रखते थे। तो शुरू करते हैं। आपका आज का हमारा टॉपिक नंबर 35, युधिष्ठिर की चिंता और एक कामना। युधिष्ठिर को दुर्योधन का पीछा करते हुए देख पांडव सेना ने शत्रु पर और भी जोर का हमला कर दिया, और दुर्योधन सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। युद्ध की स्थिति बताई जा रही है। इस प्रकार दोनों में भयंकर युद्ध चल रहा है और कौरव पांडव आगे पीछे चल रहे हैं। तो उसमें ये जो दुर्योधन है, जो कौरवों की ओर से सेनापति थे, ये सोच रहे हैं कि अगर जयद्रथ की रक्षा करने हेतु द्रोण चले गए तो अनर्थ हो जाएगा, मतलब उसकी रक्षा हो जाएगी और वो जीते बच जाएगा। आगे इस कारण द्रोणाचार्य को रोकने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा, और एक जो उनका सेनापति था कौरवों का, जिसका नाम था दुर्योधन, इसकी चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बढ़कर कमजोर हो गई थी। ये जो सेनापति था, ये इस प्रकार की चाल चल रहा था जिससे कौरव सेना काफी कमजोरी हो जाए। तो जैसे ही इसने द्रोण को रोकने की कोशिश की बाणों ओर से, तो कौरव सेना है वो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है और काफी कमजोर हो जाती है। इतने में दुर्योधन उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा और विक्षिप्त होकर द्रोण पर वार करने लगा। और ये जो इसका सेनापति है, इसका पांडवों का, वो लगातार द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर रहे हैं, और इसी आक्रमण के कारण दुर्योधन का हमला जारी रहा, मतलब लगातार उस पर आक्रमण किया जा रहा है। और अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पेना बाण चलाया, पांचाल कुमार के प्राणी ले लेता, यदि सफेद बाण उसे बीच में पुण्य ने काट देता। तो अंत में द्रोणाचार्य पीछे में आकर एक ऐसा बाण चलाते हैं जिसमें इसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन इसके जो एक वीर थे जिसका नाम था सदाकी, उसने एक बाण चलाकर उस बाण को बीच में ही काट दिया था। अचानक सतही बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उनकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार दुर्योधन को वहां से हटा ले गया, किंतु सतही कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना में सबसे चतुर योद्धा में उसका स्थान आता था। जब उन्हें द्रोणाचार्य की ओर से झपटा देखा तो वे खुद ही उसको ओर झपट पड़ा, और बहुत देर तक दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सदैव संकट में आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोला, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सदैव के आचार्य द्रोण के बाणों में बहुत ही पीड़ित हो रहा है, चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करते हैं। ये बात युधिष्ठिर को पता चलती है, तो उसकी सहायता करने के लिए कई वीरों को लेकर जाते हैं। उसके बाद वे दुर्योधन से बोला, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य से आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सगाई का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए दुर्योधन के साथ एक बड़ी सेना भेज दी, और समय पर कुमकुम के पहुंच जाने पर बड़े परिश्रम के बाद ही सगाई द्रोण को फंदे से छुड़ा सके। और काफी प्रयास करने के बाद द्रोण से इस वीर को छुड़ा लिया गया। इसी समय श्री कृष्ण ने पांचजन्य की ध्वनि सुनाई दी। वे आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। उसने बड़ी घड़ी अर्जुन की सहायता को चल जाओ, इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठा। युधिष्ठिर ने इस प्रकार के आग्रह करने पर साज्ञानी ने बड़ी विनम्रता से कहा, युधिष्ठिर, द्रोण की प्रतिज्ञा तो आप जानते ही हो, अतः आपकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। महाराज वासुदेव और अर्जुन मुझे इस आदेश दे दें कि मुझ पर भरोसा करके यहाँ भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं, मैं इनकी बातों को कैसे टालूं। आप अर्जुन का जरा भी चिंता नहीं करें, अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता। अब जो युधिष्ठिर को अर्जुन की चिंता सता रही है, तो जो ये वीर सताएंगी हैं वो उनको संभावना दे रहे हैं कि आप उनकी चिंता नहीं करो, उनको कोई जीत नहीं सकता। उधर जैसे ही दुष्ट को छोड़कर अर्जुन की ओर चल पड़ा, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला करना शुरू कर दिया, और पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह टूट गई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्याकी और अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इतने इसके लिए जो कुछ करना जरूरी होगा वह करके वापस आकर मुझे सूचना देना। मेरा कहना मानकर ही
सात्यकी और अर्जुन की सहायता करो, सेना के युद्ध करने के लिए गए हुए। यदि तुम उसकी कुशलतापूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ जाऊंगा ये सब कुशल होगा। अब ये भीम को उनकी सहायता के लिए भेज रहे हैं, अगर वहाँ सब कुशल मंगल हो तो आप सिंहनाद करना, तो मैं समझ जाऊंगा कि वहाँ सारी स्थिति अच्छी है। दुर्योधन ने कहा, किसी प्रकार की चिंता न करो, निश्चित होकर जाओ, विश्वास रखो कि द्रोण मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। द्रोणाचार्य के जन्म से ही मेरी मतलब दुश्मन है। दुर्योधन ने इस प्रकार विश्वास दिलाने भीम निश्चित होकर तेजी से अर्जुन की ओर चले पड़ते हैं। अब जो इसका सेनापति था कौरवों का, वो कह रहा है कि ये जो द्रोण है वो मेरे जन्म के दुश्मन है, मतलब मेरी है, तो पहले वो मारकर फिर युधिष्ठिर तक पहुंचेंगे, इसलिए आप उनकी चिंता नहीं करो, आप अर्जुन की सहायता करने के लिए जाओ। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आएंगे, मैं मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर पहुंच गया जहां अर्जुन जयदेव की सेना के साथ लड़ रहा था। हमने पिछले देखा था कि जो अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु, वो चक्री में फंस जाता है और फंसने के बाद बाहर निकलने का रास्ता मालूम न होने के कारण वो वहाँ वीरगति को प्राप्त होता है, तो उसी का बदला लेने के लिए जयदेव को मारने के लिए अर्जुन जाता है। तो ये भीम भी सहायता करने के लिए यहाँ अर्जुन के पास पहुंचे जाता है। अर्जुन को सुरक्षित देखते भीम ने सिंहनाद किया, जैसे उसके भाई ने बोला था उसी प्रकार भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े और उनकी जो जोरों से सिंहनाद किया उसे सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिर बड़े ही प्रसन्न हुए और उनके मन में जो शंका के बादल थे वो हट गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अर्जुन संकट में ना हो, लेकिन भीम ने जाकर जैसे सिंहनाद बजाया तो युधिष्ठिर ने आवाज की सुनी तो बड़ा ही प्रसन्न होता है और उसके अंदर जो चिंता थी वो दूर हट जाती। युधिष्ठिर बहुत ही प्रसन्न हुआ, उसके मन में शोक के बादल हट गए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद भी दिया कि आपने इतना अच्छा कार्य किया, तो मन ही मन उसको आशीर्वाद भी दिया। वे सोचने लगे कि अभी सूर्य डूबने पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले और जयदेव का वध करके ही लौटे, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा होगा जैसे बेटे की मृत्यु का समाचार सुनते हैं अर्जुन, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शाम होने से पहले अपने दुश्मन मतलब अपने पुत्र को मारने में जो मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी जयद्रथ ने, उसको मैं अवश्य ही मारूंगा। तो युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि मेरा आशीर्वाद है कि शाम होने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर ले। जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले, युधिष्ठिर मन ही मन शांति की स्थापना कामना कर रहे थे। उधर मोर्चे पर जहाँ भीम तथा कि अर्जुन थे वहाँ घोर संग्राम हो रहा था, मतलब जो भीम भी वहाँ चले गए थे, अर्जुन और एक उनके जो वीर थे सताई वो पहले से ही जयदेव का वध करने के लिए गए हुए थे, तो तीनों के बीच वहाँ में लड़ाई चल रही थी। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम जयदेव की सहायता के लिए जाओ और वहाँ से कुछ करना हो तो आवश्यक है। वो उधर जो द्रोण है वो दुर्योधन को भेज रहे हैं किसकी सहायता करने के लिए, जयद्रथ की, जिनको मारने के लिए अर्जुन आया हुआ है। ये करो आचार्य कहते सुनते दुर्योधन कुछ सेना लेकर फिर से लड़ाई के लिए मोर्चे पर चला गया। वहीं अर्जुन और जयद्रथ दोनों के बीच में जोरदार लड़ाई चल रही थी। उसी दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह रोमांचकारी युद्ध का घटना का वर्णन नहीं किया जा सकता। भीमसेन उत्तेजना और की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था के साथ शांति भाव से करता, किंतु भीम तो थोड़ा सा ही अपमान ऐसे ने हो जाता। लड़ाई की स्थिति बताई जा रही है। अर्जुन तो शांतिपूर्वक या तरीके से युद्ध करता, लेकिन भीम बड़ाई से दूसरेवान था, तो वो ऐसे उसके कारण जो किसी प्रकार का अपमान वगैरह वो सहन नहीं कर सकता, तो काफी उग्र हो जाता। दोनों ही बड़े वीर थे, एक दूसरे पर झपटाघात करने लगे। भीमसेन को समय पिछले घोर अपमानों यातना और मुसीबतों की याद आ गई, तो उसे अपने भाई द्रौपदी को पहुंच गई थी, तो प्राणों की मोह छोड़कर वह लड़ने लगा। उसे भीमसेन का प्राणों से भाव भरा हुआ शरीर की आग सा प्रतीक होने लग रहा था। मतलब भीमसेन के जो उन्हें 12 वर्ष या 13 वर्ष जंगलों में बिताए थे, किस प्रकार के कष्ट से थे, वो सारी यातनाएं उन्हें वापिस याद आ जाती है और उन्हीं को याद कर बड़े उग्र हो जाते हैं और अपना शरीर घावों से सना होने और आग के समान तप रहा है, फिर वो लड़ाई में कर्ण और भीम के युद्ध में इस प्रकार के भीमसेन के रथ में घोड़े मार दिए गए, साथ काटकर गिरा दिया गया, रथ टूट गया, धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और झान झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते कर्ण उसकी ढाल से टुकड़े टुकड़े कर दिए और ढाल भी रहने लगी। कर्ण ने भीम को खूब परेशान किया, इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ। अभी अगर के बीच में काफी लड़ाई हो रही है, तलवार टूट रही है, ढाल टूट रही है, यंत्र वगैरह बिखर गए हैं और दोनों वीरों के बीच काफी घोर युद्ध हो रहा है। इसे भी बहुत बुरी भाव से असीम क्रोध आया, उसने उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा और कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर
भीम को फिर झपटाने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा और विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठाकर करंट पर फेंका गया, जिससे हमें क्षण भर भी आराम नहीं मिलता। और इसी समय करण चाह रहा था कि भीम को आसानी से मार सकता है, पर निहत्थे भीम को उसे मारना नहीं चाह रहा था। कर्ण ये सोच रहा था कि मैं भीम को आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन उसके पास कोई हथियार नहीं था, तो निहत्थे उसको मारना नहीं चाहता था। माता कुंती को दिया वचन भी उसे याद आया। कुंती की तेरी को किसी को युद्ध में मारूंगा, तो उसने कुंती को वचन दे दिया कि मैं अर्जुन के अलावा आपके और बेटों को कभी युद्ध में नहीं मारूंगा। तो अब अगला इनका जो वीर है दे देते और द्रोण का अंत होता है, अध्याय नंबर 36 वो पढ़ते हैं। तो उधर क्या होता है, अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ के साथ युद्ध कर रहा था, उसी युद्ध करने के मौके में तलाश में था। इतने में युधिष्ठिर ने सगाई को ऊपर उठाया और जमीन पर जोर से दे पटका। कौरव सेना जोर से गुलाल कर उठी और सगाई की मारा गया था। ये पांडवों की ओर से वीर है तो मारा जाता है। अर्जुन ने देखा कि मैदान में मर पड़े, सगाई की पूरी सुरक्षा घसीटता रहा। ये देखकर अर्जुन हरी ये समझ पड़ गया और कुछ नहीं सोचा कि क्या किया जाए। वे श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण ने मुझसे लड़ नहीं रहा है, दूसरों के साथ लड़ने वाला कैसा बाण चलाऊं। तो जो सराकी था उसको मर्द अवस्था में देखकर बड़ा देखकर जो कौरवों की ओर से वीर था उसको घसीटता हुआ ले जा रहा है। तो अर्जुन के सामने वो युद्ध नहीं कर रहा है। तो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं उससे लड़ूं कैसे, तो मुझसे युद्ध नहीं करना चाहता है या मेरी तरफ लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। अर्जुन इस प्रकार श्री कृष्ण ने बातें ही कर रहा था कि इतने में जयद्रथ द्वारा छोड़े गए बाणों के समूह आकाश में छा गए और इस अर्जुन ने बातें करते करते जयद्रथ पर बाणों की बौछार कर डाली। ये दोनों आपस में वार्ता ही चल रही थी कि उतने में जयद्रथ इस प्रकार के बाण छोड़ते हैं जिससे पूरी आकाश में अंधेरा छा जाता है और अर्जुन बातें करते करते ही जयद्रथ पर वापस से बाणों की बौछार जारी रखते हैं। जो ही अर्जुन ने सड़क को मुड़कर देखा तो पाया कि जमीन पर पड़ा हुआ था और पूरी तरह उसके शरीर के एक पांव से दबाकर दाहिने पांव में तलवार रखकर इस पर वार करने को उत्तेजित था। ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया, उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान कर बाण चला दिया। बाण लगते भूरिश्रवा का दाहिने हाथ कट गया और तलवार समेत उस जमीन पर जा गिरा। अपना हाथ कट जाने पर भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन बोला, भूरिश्रवा तुमने मेरे प्रिय मित्र खगेय के वध करने की कोशिश की है। ये भी इस समय जब घायल की अचेत अवस्था में जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था, इस अवस्था में तुमने उसे तलवार मारना चाहा जिससे हथियार फूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था, इतना थका हुआ था कि उसके लिए खड़ा होना भी दुर्लभ था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी ने विजेता उत्सव मनाया था। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित होगा। जो निहत्थे पड़ा है, बिल्कुल लगा हुआ चूर है, उस पर तुमने आक्रमण किया तो अर्जुन को समझाते हुए बता रहे हैं। और एक नन्हा बालक था अभिमन्यु, उसको तुमने चक्रियों में जकड़ कर किस प्रकार उसका वध करने के बाद तुझे बना रहे थे। तो ये कांत धर्म के न्याय के काम दिखते हैं। ये बात अर्जुन बता रहा है इसको भूरिश्रवा। अर्जुन इस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देने पर भूरिश्रवा युद्ध के मैदान में शेरों की फैलाकर आसन जमाकर बैठ गया। उसने अश्वमेध अनशन शुरू कर दिया और सब देखकर अर्जुन बोला, वीरों तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मित्र या साथी का शत्रु हाथों से वध नहीं करने प्रण लेने में मैंने दे रखा है। इसके सगाई की रक्षा करना मेरा धर्म है। अब ये अर्जुन को समझा रहा है कि ये वीर है जो उसका निशस्त्र है, हाथ में कुछ भी नहीं है, हथियार नहीं है, बिल्कुल घायल अवस्था में पड़ा है, तो इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। अर्जुन की ये बातें सुनकर भूरिश्रवा ने शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों से कोई दो घड़ी का समय बीत गया। सब लोगों के मना करते हुए भी सगाई ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया और सगाई को सबने निकष्ट कहकर धिक्कारा। लड़ाई मैदान में जिन ढंग से भूरिश्रवा का वध हुआ था उसे किसी भी उचित नहीं माना जाता था। उसे 1 लाख मना करने के बाद भी जो भूरिश्रवा था उसने सात्यकी का वध कर ही डाला। तो इसने सबने इसको इसकी निंदा भी की और धिक्कारा भी कि ये धर्म के खिलाफ है, इस प्रकार का उचित कार्य नहीं किया। कौरव सेना को तितर बितर करता हुआ अर्जुन जयद्रथ के पास आके पहुंच ही गया, परंतु जयद्रथ की कोई साधारण वीर नहीं था। उसने सुविख्यात योद्धा में डटकर लड़ने लगा। इसे हराना अर्जुन के लिए सुगम नहीं था। अर्जुन जिसको प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाह रहा था वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि दोनों में आपस में बड़े थे। जयद्रथ भी काफी वीर था, तो वीरता के साथ उससे लगातार युद्ध कर रहा था। बड़ी देर तक युद्ध होता रहा। दोनों पक्षों में वीर सूर्य की बार बार देखने लगे। धीरे धीरे पश्चिम में लालिमा छाने लगी और सूर्यास्त का समय नजदीक आने लगा, परंतु जयद्रथ और अर्जुन का युद्ध समाप्त होने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। आपको मैंने पहले ही बताया, युद्ध
सूर्यास्त होने के बाद युद्ध समाप्ति हो जाता था, लेकिन इन वीरों के बीच में इस प्रकार की लड़ाई छिड़ गई थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि सूर्य अस्त होने तक ये वीर अपना रणभूमि में हटेंगे। ये देख के दुर्योधन के मन में आनंद की लहर उठी। उसने सोचा कि जरा भी देर हुई तो जयद्रथ बच जाएगा और अर्जुन की प्रतिज्ञा विफल हो जाएगी। जयद्रथ ने पश्चिम की ओर देखकर मन में कहा, चलो प्राण बचे इसी बीच। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जयद्रथ को सूर्य की तरफ देखने लगा है, मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब रहा है, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए तुम्हारे यही अवसर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कह रहे कि ये सोच रहा है, जयद्रथ सोच रहा है कि सूर्य डूब गए, लेकिन अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ है, तो आप अपना व्रत पूर्ण कीजिए। श्री कृष्ण ने ये वचन अर्जुन के कान में पड़े ही थे कि अर्जुन ने गांडी के एक बहुत तेज बाण छूटा और जयद्रथ के सिर को उड़ाकर ले गया। श्री कृष्ण ने उसी समय एक चेतावनी अर्जुन को दे दी कि जयद्रथ के सिर को जमीन पर नहीं गिरने देना। अर्जुन ने ऐसा ही किया। जयद्रथ के पिता राजा भरत क्षेत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या वंदना कर रहे थे। इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। उसका कटा हुआ सिर अपने पिता की बेटे कटा हुआ सिर पिता की गोद में जाकर गिरता है। इतने में जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर भरत क्षेत्र आंखें खुली तो उसने उठे तो उन्हें जयद्रथ का सिर अपनी गोद में जमीन पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण भरत जो बुढ़े थे उनके पिता भरत क्षेत्र के सिर के भी दो टुकड़े हो गए। जब युधिष्ठिर ने जान लिया कि अर्जुन के हाथों जयद्रथ का वध हो गया तो उसने सबसे आनंद की सीमा नहीं रही। मतलब अर्जुन की प्रतिज्ञा थी वो पूर्ण हुई तो सभी पांडव खुश हो रहे हैं। इसके बाद तो युधिष्ठिर के पुण्य उत्साह के साथ सारी पांडव सेना को लेकर आचार्य द्रोण पर टूट पड़े और 14वें दिन युद्ध केवल सूर्यास्त तक नहीं हुआ बल्कि रात को भी होता रहा। और घटोत्कच भीमसेन का से उत्पन्न पुत्र था और कर्ण घटोत्कच की रात बड़ा भयानक युद्ध हुआ और घटोत्कच ने कर्ण को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वह आपे में नहरा। और इंद्र की दिव्य शक्ति का जिसने अर्जुन का वध करने के लिए दिया था उसने अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीम के प्रिय पुत्र घटोत्कच मारा गया। आपने पहले बताया गया था कि कर्ण ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं युद्ध में केवल अर्जुन को ही मारूंगा और उसको जो शक्ति प्राप्ति अर्जुन पर ही प्रयोग करूंगा। लेकिन वो युद्ध में इस प्रकार प्रकट हो रहा था घटोत्कच के द्वारा तो उसने शक्ति उस पर आजमा दी। घटोत्कच से युद्ध में मारा जाता है और अर्जुन बच जाता है। पांडवों के दुख की सीमा नहीं रही। इतने में युद्ध में बंद नहीं हुआ। द्रोण ने धनुष से बाणों की तीव्र बौछार से पांडव सेना के ऐसे के बीच कट गिरने लगे। जैसे ही घटोत्कच की मृत्यु का समाचार सुना तो पांडवों को शोक की लहर दौड़ गई और जो पांडव थे वो कौरव सेना पर टूट पड़ते हैं और अनेक वीरों को काट गिराते हैं। ये देखकर श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन पूछ कर रचकर इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सूर्यनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास आकर ये खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने युधिष्ठिर काफी सोच विचार के बाद कहा कि ये पाप मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। इसी व्यवस्था के अनुसार हमने गदाप्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाकू हाथी को मार गिराया। फिर द्रोण की सेना में पास आकर जोर से चिल्लाया, मैंने अश्वत्थामा को मारे डाला। उधर युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य शेष शस्त्र का प्रयोग करना ही चाहते थे कि उन्होंने सुना कि उसका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। उधर विस्तृत हो गया और साथ ही इस बात की सच्चाई भी शक हुआ कि उन्होंने युधिष्ठिर ने पूछा। आचार्य द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर झूठे नहीं बोलता। वास्तव में देखा जाए तो अश्वत्थामा एक हाथी को मारा गया। अश्वत्थामा जो मनुष्य था मतलब ये द्रोण का पुत्र था, वास्तविकता वो मारा नहीं गया था। लेकिन ये सारा जो वाक्य था युधिष्ठिर के मुंह से किया जा रहा कहलवाया जा रहा था। तो ये द्रोण को विश्वास था कि युधिष्ठिर कभी सच्चे मतलब झूठ नहीं बोलता। लेकिन युधिष्ठिर ने चाल के द्वारा ये वाक्य पूर्ण किया था। उसने ये कहा था कि अश्वत्थामा मार गया नरा या कुंजा, मतलब हाथी है या नर ये पता नहीं, लेकिन दोनों में से एक अवश्य ही मारा गया है। युधिष्ठिर ये सत्य बोलते हुए डरे पर विजय प्राप्त करने की लालसा से किस तरह जीभ कड़ा करके जोर से बोला, हाँ अश्वत्थामा मारा गया। परंतु ये कहते गए अंत में धीमे स्वर में ये भी कह दिया कि मनुष्य नहीं हाथी। लेकिन वो जब ये बात कह रहे थे एंडवाली तो उसने सुनाई काफी धीमा स्वर था। इसके साथ ही भीम और अन्य पांडवों ने जोरों का शंखनाद और सिंहनाद किया जिससे युधिष्ठिर के अंतिम स्वर में लुप्त हो गए। अंत में जो शब्द बोले थे वो पांडवों को सुनाई दिए। युधिष्ठिर के मुंह से सुनते चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच दुर्दुम्न के ध्यानमग्न आचार्य गर्दन पर खड़क से जोर का वार कर दिया और आचार्य द्रोण का सिर तत्काल घर से अलग होकर गिर पड़ा। इस स्थिति में द्रोण समझ नहीं पाए अपने बेटे का उनका शोक मना रहे थे। तभी पांडव सेना के सेनापति दुर्दुम्न
द्रोण पर आक्रमण कर देते हैं और उसका सिर है वो धरती में लगे कर देते हैं। इस प्रकार द्रोण में का दिन अंतिम हो जाता है। ये थे आज के हमारे दो टॉपिक है, तो युधिष्ठिर की मन में चिंता और कामना